हेलो एनिमे लवर्स। तो इस एनिमे में एक गरीब लड़का है जो कि बहुत ही वीक है और एक दिन वो इतना दुनिया का सबसे महान राजा बन जाता है। ठीक है, हमें कहानी के यहाँ पर दिखाया जाता है ग्रे नाम का लड़का था जो कि बचपन से उठकर पूरे दुनिया का विजेता बन गया था, लेकिन इतना ताकत रहने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं था क्योंकि वो अकेले था। फिर अचानक एक दिन वो अपने खुद को मतलब गहरे समंदर में डूबता हुआ पाता है और एक आवाज उसको कहती है कि अगली जन्म में रोशनी की तलाश करे। राजा समझ जाता है कि उसका मौत हो चुका है और वो तुरंत ही अपने आंखें एक अंधेरे कमरे में खोलता है जहाँ पर दो अनजान लोग उसके सिर के ऊपर झुके होते हैं और उसे वो आर्थर कह के पुकारते हैं और वो कहता है कि हमारा आर्थर बेटा सेम हमारी तरह हुआ है, जबकि उसे यह तक पता नहीं होता कि वो कहाँ है और ये लोग कौन है। अब उसे पता चलता है कि उसको पुनर्जन्म हो चुका है पूरे पिछले जिंदगी की यादें और समझ के साथ। वो महान राजा जो कि अब एक मामूली से बच्चा है आर्थर के रूप में अपने जिंदगी को बहुत ही लो लेवल मानता है। वो अपने शरीर पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकता है। एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करते हुए जब उसका माँ उसका डायपर बदल रहा था उसको बहुत ही शर्म आ रहा होता है। एक दिन वो देखता है कि उसका फादर मैजिक के यूज करते हुए अपने आप को स्ट्रांग बना रहा होता है ताकि वो आराम से खेतों में काम कर सके और उसका माँ उसका इलाज करने लगता है। यही वो बात है जो आर्थर को इस नई दुनिया के लिए एक्साइटेड बनाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि यह पृथ्वी नहीं है क्योंकि यहाँ जादू है। जल्दी ही आर्थर को पता चलता है कि उसका फादर एक एडवेंचरर है जो अक्सर अपने दोस्तों का साथ मॉन्स्टर के शिकार पे चलते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि जब यहाँ हर किसी को हथियार रखने की इजाजत होती है तो यहाँ पर यह जगह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो फैसला करता है कि उसको जल्द से जल्द ताकतवर होना पड़ेगा ताकि वो हर किसी का रक्षा कर सके। लेकिन ये दिन भी बहुत दूर है क्योंकि वो अभी छोटा सा बच्चा है। जब भी उसका माँ लोरी गाता है तो वो बहुत ही जल्दी सो जाता है, लेकिन जल्दी वो अपने इस छोटी सी बेचैनी सी जिंदगी से ऊपर उठ जाता है और अपनी शांत जिंदगी का मजा लेने लगता है क्योंकि वो अपने पिछले जिंदगी में हमेशा जानलेवा हमले के बीच में सोता था। कुछ महीने गुजर जाता है और आखिरकार आर्थर अपने घर पे इधर से उधर रेंगने लगता है, सोने का नाटक करता है ताकि उसका माँ उसको अकेले छोड़ दे। जब वो उसका माँ उसको छोड़ कर जाता है वो लाइब्रेरी में आता है जहाँ वो इस दुनिया के बारे में जानने के लिए किताबें पढ़ता है। उसे पता चलता है कि वो जिस राज्य पे रखता है उसके वेस्ट में एक द्वार्स नाम का राज्य और वेस्ट में एल्तन इंसानों का एक ऐसा देश है जहाँ पर की एक राजा संभलता है। लेकिन इसके पिछले जिंदगी की तरह यहाँ सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं होती। यहाँ पर राजा की बेटा अगला राजा बनता है। फिर वो और एक किताब पढ़ता है जहाँ पर की जादू के बारे में लिखा होता है। इसी मैजिक के लिए यह दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी पे इतने पीछे है उसे और उसको पता चलता है कि लगभग 1% लोग ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और उसका कैपेसिटी उसका माँ बाप का कैपेसिटी पे निर्भर करता है जो कि उसके माँ बाप से ही आता है। तब उसे बताता है कि मैजिक यूजर लगभग 2 तरह के होते हैं। पहले होता है ऑगमेंटर्स की माना का यूज करके अपने फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और एक वॉरियर जैसे लड़ता है, और दूसरा होता है कंज्यूरर्स जो कि अपने माना को बाहर प्रोजेक्ट करता है जादू के तरह जैसे लोग जादू करते हैं। आर्थर को समझ आता है कि उसका फादर एक ऑगमेंटर है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी माँ एक टिपिकल कंज्यूरर्स है क्योंकि उनकी हीलिंग पावर कुछ अलग से लगता है। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और किताब में मैजिक यूजर बनने का तरीका सोचने लगता है और किताब उसे बताता है कि एक मैजिक करने के लिए एक मैजिक कोर होना जरूरी है। तो तब बनता है जब एक इंसान के शरीर के माना को एक सिंगल कॉन्सिस्टेंस पे किया जाता है। अक्सर लोग में जाने के बाद ही इसको बनाना शुरू करते हैं और इसको बनाने में साल भी लग सकता है। लेकिन आर्थर तो अपने पिछले जिंदगी पे ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानता था। उस दुनिया पे एक शरीर के अंदर की एनर्जी जिसको की कहता था वो उसको कंट्रोल करता था और की कोर बनाना मैजिक कोर बनाने जैसा ही था। आर्थर अपने शरीर के अंदर माना को एक जगह पर फोकस करने लगता है इस उम्मीद पे कि अपने नई जिंदगी पे ताकत का पहला कदम उठा सके। लेकिन जब भी वो अपना पहला मैजिक कोर बनाने लगता है उसका माँ आके उसको पकड़ लेता है और उसे वापस बेड में सुला देता है। 2 साल ऐसे पलक झपकते बीत जाता है और एक दिन जब आर्थर की माँ अपने आर्थर के बारे में डायरी में लिखते हुए बिजी होता है, आर्थर बाहर जाके तलवार चलाना सीखने लगते हैं अपने फादर से। वो अपने लकड़ी के तलवार से बार बार अटैक करता है जैसे कि वो असली तलवार हो और उसका माँ बाहर आता है और उसके डैड के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि आर्थर जो अभी चलना सीखा है उसके हाथ में उसने तलवार थमा दिया। ये सब आर्थर के लिए नया नहीं है, जिससे उसको पता चल गया कि इस घर का असली बाज उसका माँ ही है। उसकी माँ हमेशा उसको आसपास के शहर ले जाया करता है और आर्थर उसको देख के भी हमेशा खुश हुआ करता है क्योंकि वहाँ उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो हर किसी में इंटरेस्ट दिखाता है, हथियारों से लेकर अजीबोगरीब सामान, सबसे ज्यादा तो वो जादू पे इंटरेस्ट होता है। शहर में रहकर इन सब मैजिक को पास से देखने का बेहतरीन मौका मिलता है। उसके अलावा आर्थर अपने माँ बाप के साथ एक शांत जीवन बिताता है। भले ही वो एक बच्चे के जीवन में फंसा हुआ होता है लेकिन धीरे धीरे उसको यह शांति से जिंदगी पसंद आने लगता है। उसके माँ बाप उसका हर जरूरत का ख्याल रखता है और इसे देख के उसका पिछले जिंदगी का बचपन का याद आ जाता है
जहाँ उसे दिल से वो एक परिवार की तमन्ना की थी, लेकिन उसका ये पूरी कभी भी नहीं हो पाया। एक दिन आर्थर उसके पिता को बाहर मैजिक प्रैक्टिस करते हुए दिखता है, जहाँ वो अपने मैजिक कोर को एक जगह पे एकजुट कर रहा था। आर्थर इसे देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके जो फादर है तो जमीन से थोड़ा सा पत्थर ही उठा पाता है माना के जरिए। आर्थर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है, उसको लगता है कि यह माना से भी इस तरीके से किया जाता है, हाथ से उठा के। तभी उसका माँ उसके पास आके बोलता है उसके फादर ने अभी उसका बेस्ट एफर्ट नहीं दिया है। फिर उसका फादर दोबारा मैजिक करता है अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए, एक के बाद एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है जिससे जमीन तक हिल जाता है। इस बार आर्थर उसके फादर के इस अटैक से देख के बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। उसकी माँ को यकीन होता है जब आर्थर बड़ा होगा तो एक महान योद्धा होगा। आर्थर तुरंत ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसका माँ उसको सुलाने के लिए ले जा रहा होता है। रास्ते में लाइब्रेरी से उसको पास से गुजरता है, लेकिन आर्थर उसका माँ को रिक्वेस्ट करता है कि उसको एक लेने दे, लेकिन पहले जब वो मान नहीं रहा था, जब उसका मासूमियत देखा तो लेने दिया उसको एक। आखिरकार वो उसको अकेले लाइब्रेरी में छोड़ देती है और बाहर चले देती है अपने हस्बैंड के पास। आर्थर फिर अपने शरीर के पूरे मानव को एक जगह पे फोकस करने लगता है, जैसे वो पिछले जिंदगी पे 2 साल से कर रहा था। उसे लगता है कि वो अभी मैजिक कोर बनाने के बहुत ही करीब है। तभी इसका अचानक मैजिक कोर बन जाता है, जिसके वजह से एक भयंकर धमाका होता है जो पूरे घर को उड़ा देता है और आर्थर के फादर अपने वाइफ को बचाते हुए घायल हो जाता है। वो दोनों बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन वो सोचता है कि उसका बेटा खतरे पे तो नहीं है। तो जब वो अंदर जाके देखते हैं, आर्थर हवा में तैर रहा होता है एक सुनहरी रोशनी के साथ। आर्थर उन्हें कॉन्फिडेंस स्माइल देता है और अभी उन्हें बताता है कि वो अब मैजिक कर सकता है। वो जमीन पे उतरता है और उनकी तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी एक छत का टुकड़ा उसको सर के ऊपर गिरने लगता है और वो सोचता है कि यही उसका आखिरी पल है। लेकिन तभी उसका पापा आके मैजिक करके उन दोनों को एक साथ बचा लेता है। आर्थर तभी समझ जाता है कि उसके माँ बाप का जिम्मेदारी है उसको सुरक्षित रखना। लेकिन जब वो दोनों रो पड़ते हैं, आर्थर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके पिछले जिंदगी पे वो ऐसा कोई भी इमोशन उसको फील नहीं हुआ था। दूसरे बच्चों के माँ बाप भी या तो दर्द या तो निराशा दिखाते थे, पर ऐसे रोता नहीं था जैसे उसको लगता है कि एक नया एहसास है। आर्थर भी रो पड़ते हैं अपने माँ से चिपक के, बिना किसी कुछ भी समझ के। 2 साल गुजर जाते हैं। अब वो आर्थर अपने फादर से रेनॉल्ड्स उससे कॉम्बैट स्किल सीखने लगता है। आर्थर और रेनॉल्ड उनके गार्डन के आमने सामने खड़े होते हैं और जहाँ पर उसका फादर उसको एक ग्लव्स देना चाहते हैं, लेकिन आर्थर उसे मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि इस उम्र पे उसको संभालने की उसका ताकत नहीं है। उसका जगह वो एक लकड़ी का तलवार उठाता है और उसका फादर भी वो करते हैं। आर्थर तुरंत ही एक्शन में आ जाता है और लगातार 3 अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फादर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उसके हर अटैक को रोक लेता है। आर्थर समझ जाता है कि उसके फादर मैजिक से अपने तलवार पे रेनफोर्समेंट कर रहा होता है, इसीलिए वो भी अपने मानव को अपने लकड़ी के तलवार पे भर देता है और अपने फादर की तरफ दौड़ लगा देता है। और इस बार उसके अटैक इतना जोर का होता है कि इसके फादर का तलवार जो है टूट जाता है। आर्थर मुस्कुराता है और कहता है उसके फादर के लकड़ी से ज्यादा उसके लकड़ी पे ताकत था, लेकिन उसका फादर बहाना बना के कहता है कि स्टेमिना ज्यादा मायने लगता है, ताकत तो ऐसा होता ही रहता है चाहे जैसे ही हो। आर्थर के पिता समझ जाता है कि आर्थर एक जीनियस बच्चा है, इसीलिए वो एक मुश्किल फैसला लेता है उसके वाइफ के साथ, ताकि उसके बेटे को शहर के बाहर एक मास्टर के पास भेज सके। लेकिन उसका माँ इस फैसले से बिल्कुल खिलाफ होता है क्योंकि वो अपने प्यारे बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, खासकर जबकि वो 4 साल के है। और रेनॉल्ड कहता है कि जबकि वो 4 साल का है, वो उसके लकड़ी को तोड़ दिया, उसे किसी स्किल देवता के पास ट्रेनिंग लेना चाहिए। लेकिन इनकी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आर्थर बोल पड़ता है कि वो लोग सब एक साथ चलेंगे। ये आइडिया चाहे जितना भी बकवास हो, लेकिन उनके माँ बाप मान जाता है तुरंत, क्योंकि उनके वहाँ पर अभी तक घर का देखभाल करने का ख्याल नहीं आया है। कुछ दिन बाद उनके रेनर का पुराना पार्टी मेंबर आता है उनके साथ सफर में जाने के लिए और आर्थर उनके सबसे मिलता है। उसके फादर के ग्रुप में काफी सारे स्किल्ड एडवेंचर थे। एडम इस ग्रुप का लीडर था और ये बड़ी चेस्ट वाली लड़की था एंजेला दार्दन, जो कि एक एवरेज लड़का है। और स्किल लॉन्चर ये इसका नाम है लिशिया, एक बिस्की टाइप का लड़की जो कि किसी वजह से आर्थर पर शक करने लगता है। जल्द ही वो लोग चलने से शुरू करते हैं और आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया का ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही स्लो है, जबकि उसके पिछले जिंदगी पे लोग एयरशिप लेके घूमते थे। कुछ देर बाद वो लोग खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन तभी जंगल से कुछ मॉन्स्टर आ जाता है खाने का स्मेल सूंघ के। जैस्मिन तुरंत ही एक्शन पे आ जाता है, 2 टाइगर्स पकड़ के हर एक भेड़ियों को काट देता है जो भी इसके रास्ते में आता है। रेनॉल्ड, एडम और लिशिया भी अपने अपने हथियार से कुछ मॉन्स्टरों को मार देता है। दार्देन और एंजेला बचे हुए मॉन्स्टर को अपने मैजिक की तरह से पूरी तरह से तबाह कर देता है।
उस रात वो लोग मॉन्स्टर को पका के खाने लगता है और थोड़ी देर बाद एंजेला देखता है कि रेनॉल्ड के हाथ से खून निकलने लगता है और उसको वो हील करने लगता है और बाकी के टीम मेंबर तुरंत ही खड़ा हो जाता है उनके आसपास और सुरक्षित घेरा बनाने लग जाता है। आर्थर हैरान हो जाता है और उसको पता चलता है कि एरिस एक खास मैजिशियन है जिसके पास हीलिंग मैजिक है जो कि इस दुनिया पे बहुत ही रेयर होता है। वो एलिस अपने हीलिंग मैजिक के कारण खतरे में रहता है हर वक्त और यही वजह थी कि वो लोग गाँव में शिफ्ट होने का फैसला किया था ताकि वो किसी के नजर में न आए। खुशकिस्मती से हीलिंग मैजिक तुरंत ही काम कर जाता है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद एडम को एक्सरसाइज करना होता है और वो आर्थर से कहता है कि उसको एक्सरसाइज करना है उसके साथ। आर्थर ट्रेनिंग के लिए हाँ कह देता है और आर्थर उसके तेज वाला को कपड़े से तुरंत ही लेट देता है ताकि आर्थर को चोट ना लगे। दोनों अपने ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने हथियार पे माना भरने लगता है, लेकिन एडम हैरान हो जाता है जब आर्थर पहला अटैक करता है। उसे हराने के लिए वो मैजिक का यूज करता है और बिजली की तरह एडम के पास भागता है और फिर अचानक गायब हो जाता है और एडम के पीछे से आकर उसको सरप्राइज कर देता है। बस किस्मती से आर्थर का पैर फिसल जाता है और तुरंत एडम रिएक्ट करता है और इसका फायदा उठाता है और इंटेंस फाइट हो जाता है। सब लोग आर्थर को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे उसका हल्का सा वेट उसका हवा में उछल जाता है और एंजेला उसको विंड मैजिक से उसको बचा लेता है और वो नीचे उतर आता है। जबकि यहाँ पर बाकी लोग एडम को बहुत ही डांट रहा होता है क्योंकि वो एक बच्चे के साथ बहुत ही सीरियस फाइट कर रहा था। एडम अपने बचाव में बोलता है कि यह बच्चा बहुत ही ताकतवर था, लेकिन कोई उसके बात में यकीन नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ आर्थर के स्किल देख के ये बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और उसके टेक्निक के बारे में पूछने लगता है। अगले कुछ दिन बहुत ही तेजी से गुजर जाता है जहाँ आर्थर खाता है, ट्रेनिंग करता है, सोता है और फिर भी खाता है, ट्रेनिंग करता है, सोता है। उसने एडम से रेन टेक्निक सीखा एंड रेनल्ड से पुशअप टेक्निक सीखा और लिशिया से रनिंग जो कि उसको इन्वॉल्व करता है भागने में। लिशिया को आर्थर बहुत ही पसंद आ जाता है और उसको एक कीटी बसी में फंसाने के लिए एक छोटा सा तलवार गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी भी प्रॉब्लम में पड़े तो वो उसे बुला लेता है। जल्द ही सब लोग अपने सफर फिर से शुरू करता है, लेकिन अचानक कुछ हलचल के वजह से उनको रुकना पड़ता है। तभी उनके तरफ बहुत सी तीर उड़ के आने लगता है और आर्थर समझ जाता है कि उनके ऊपर हमला हो चुका है। दार्डेन और एडम तुरंत ही गाड़ी के सामने आ जाता है, जबकि यहाँ पर एंजेला अपने विंड मैजिक से सारे तीर को उड़ा देता है। आर्थर बाहर जागता है और देखता है कि उनको चारों तरफ से लुटेरों ने घेर रखा है। वो भयानक देखने वाला बैंडेड लीडर अपने लोगों से कहता है कि वो एलिस और आर्थर को चोट ना पहुंचाए क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम से बेचा जा सकता है और बाकी सबको खत्म कर दिया जाए। और सभी लुटेरे उसको ठीक मान के हाँ में हाँ मिला देता है और लड़ाई के लिए उतर पड़ता है, जहाँ उनको एक एक करके रेनल्ड और उनके पार्टी के द्वारा सफाया कर दिया जाता है। आर्थर जानता है कि उनके पार्टी के सदस्य इंडिविजुअली बहुत ही ताकतवर है, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ही ज्यादा था। लगातार फाइटिंग के कारण उनका पार्टी थक जाता है। तभी बैंडेड लीडर रेनल्ड के साथ 1v1 लड़ने जाता है और उसे तुरंत ही गाड़ी में दे मारता है जहाँ पर आर्थर था और एलिस तुरंत ही रेनल्ड को मदद करने आता है, लेकिन रेनल्ड उसको कहता है कि उसका मैजिक अभी वो यूज ना करे। रेनल्ड खुद को किसी तरह संभलता है और उठ जाता है और आर्थर को पहचान तो बोलता है कि उसके माँ को किसी तरह ले जाए ऐसे, क्योंकि वो बंडल लीडर से लड़ रहा होता है। आर्थर उनसे वो भागना नहीं चाहता, वो अपने बाप से कहता है कि वो इन गुंडों को संभाल लेगा, लेकिन उसका फादर उस पर चिल्लाता है और उसको कहता है कि उसी ताकत को वो यूज करे उसके माँ का रक्षा के लिए, क्योंकि उसके माँ के पेट में एक बच्चा है। हाँ, आर्थर कहता है कि ये कब हुआ, मुझे उसको तो पता ही नहीं था और वो एलिस को लेके वहां से भागने लगता है। बैंडेड लीडर उसका पीछे करने के लिए एक आदमी को भेजता है, लेकिन रेनल्ड आके उसको अटक लेता है। आर्थर भागने लगता है, लेकिन उनका रास्ता कई दूसरों लुटेरों ने रोक रखा है। खुशकिस्मती से उनका पार्टी का मेंबर जो कि बहुत ही माहिर था उन लोगों को मार गिराता है। आर्थर उनका शुक्रिया कहता है और भागने लगता है, लेकिन अचानक एक जादूगर उन पे विंड मैजिक से हमला कर देता है। आर्थर डिसाइड करता है कि वो अपने माँ को कुछ एक असुरक्षित जगह पे धक्का दे देता है और अपने आप खुद वो विंड मैजिक ले लेता है। वो हवा में उछल के एक खाई के पार चला जाता है, लेकिन वो तय करता है कि वो अकेले नहीं मरेगा, लेकिन इसीलिए वो चाकू को ऊपर फेंकता है और जाके वो उसके पैर पे लग जाता है और वो भी गिर जाता है। तभी दादन और एंजेला उसको उनका मैजिक से हेल्प करने लगता है, लेकिन उसका माँ उसका नाम पुकार कर रोने लग जाता है। उसी तरह आर्थर एक अलग ही महसूस करता है शांति, जैसे वो अलग ही कुछ एक हासिल कर लिया हो। आर्थर सोचता है कि यही असली खुशी होता है, तब उसके अचानक उसके आंखों पे आंसू आ जाता है कि उसे पता चलता है कि वो बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन उसकी वो वाला जिंदगी उससे अब छीन लिया जा रहा है। जैसे ही आर्थर गिरने के बाद अपने आँख खोलता है, उसे पता चलता है कि वो अभी तक जिंदा है। वो सोचता है कि वो कहाँ है, तभी उसके नीचे से जमीन बहुत ही तेजी से हिलने लगता है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा चीज उसके तरफ आ रहा है और वो उठकर देखने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक डरावनी शक्ल का डीमन को देख के उसका रूह कांप जाता है, जो कि उसका नाम लेके उसको बुलाने लगता है। आर्थर डर जाता है, लेकिन वो भी निकला एटीट्यूड किंग। वो बिना फाइट के हार नहीं मानता और उसके डीमन पे हमला कर देता
जाता है, लेकिन डेमन उसको दे मारता है। ऐसे ही आर्थर उठता है, वो डेमन कहता है कि अभी उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर वो डेमन उसको ये भी बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। आर्थर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी डेमन एक फल तोड़ता है, उसको खाने के लिए दे देता है। पहले उसे खाना होगा, नहीं तो वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगा। आर्थर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो तुरंत फल खाना स्टार्ट कर देता है। और वो खाने के बाद डेमन से पूछता है कि उसके माँ बाप ठीक है। और डेमन उसे एक डिविजन दिखाता है कि जहाँ पर रोड पे उसके माँ बाप उन लुटेरों से फाइट किया था, तो उन लुटेरों का लाश पड़ा होता है। और वो बोलता है कि उनका माँ बाप अभी तक सही सलामत है और कुछ दिन पहले ही सुरक्षित सफर पर निकल चुके हैं। यह सुनकर आर्थर के आंखों में खुशी के आंसू आ जाता है। यह सुन के उसका दिल हल्का हो जाता है और वो डेमन से उसका नाम पता करना चाहता है ताकि उसको धन्यवाद कर सके। और डेमन उसको बताता है कि उसका नाम था सिल्विया। यहाँ पर आर्थर अभी तक डेमन के कैद में भी होता है, मतलब वो अभी फल खा के अपने आप को हीलिंग कर रहा होता है। और वो कहता है कि उसको पेरेंट्स के पास जाना जाता है, लेकिन सिल्विया बोलता है इतना आसान नहीं है, उसे एक ऐसे जंगल से जाना पड़ेगा, खतरनाक मॉन्स्टर और लुटेरे हैं। और सिल्विया उससे बताता है कि उसके पास और एक अलग तरीका है जिससे वो घर जा सकता है, लेकिन इसमें स्पेस टाइम फैब्रिक में एक सुराग बनाना होगा जिसे वो ले जा सके, और यह बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो सिल्विया यह बनाने लगता है और आर्थर अपना ट्रेनिंग जारी रखता है। आप उसे समझ में आता है शायद सिल्विया एक डीमन हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ही केयरिंग इंसान है और बहुत ही दयालु है, खास करके आर्थर के लिए। एक दिन जब आर्थर अपने माना पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, सिल्विया उसे बताता है कि उसे एक ऐसा मैजिक सिखाएगा जो इंसान नहीं कर सकता है। वो हवा से अपने माना को हाथ में कंट्रोल कर रहता है और एक चमत्कार बॉल बना लेता है। वो आर्थर को चौंका देता है क्योंकि वो ऐसा चीज इसके पहले कभी भी नहीं देखा होता है। ज्यादातर लोग ये सोचता है कि ये वो माना का या तो इकट्ठा कर सकते हैं या तो उसका इस्तेमाल। कुछ जीव ऐसा होता है जो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। वो आर्थर को यही ट्रिक सिखाने का ऑफर करता है, लेकिन उससे पहले वो आर्थर से जानना चाहता है कि वो इतना स्ट्रांग होने के बाद करना क्या चाहता है। और काफी देर सोचने के बाद आर्थर बोलता है वो सारे इंसानों को मार देगा जो कि उनके अपने को हानिकारक पहुंचाने की ट्राई करेगा। लेकिन सिल्विया को यह जवाब पसंद नहीं होता और आर्थर को एक उंगली से एक जगह पटक देता है। आर्थर उस पर गुस्सा हो जाता है और सिल्विया कहता है वो ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं सिखाएगा जो उस पर इतना जालवा सोच है। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका पिछले जिंदगी का एक ही गोल था ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बनो, अपने दुश्मनों को मार पाओ। लेकिन जब सिल्विया उसे पूछता है कि उसे हमेशा लोगों के बारे में मारने का सोच अच्छा लगता है, आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया उसे कहता है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मारने के लिए नहीं होता, और वो नहीं चाहती थी कि आर्थर उसके जिंदगी को गुस्से और वायलेंस में बर्बाद करे। यह बातें उसके दिल पे छू लेता है, जैसे कि वो सिल्विया उसके पुराने जिंदगी सब कुछ जानता है। सिल्विया वो सवाल उससे फिर से पूछता है कि जब वो स्ट्रांग बनेगा तो क्या करेगा। अभी वो सोच के बताता है कि वो उन सब लोगों का रक्षा करेगा जो कि उनसे प्यार करते हैं। सिल्विया को यह जवाब बहुत ही पसंद आता है और वो उसको सिखाने लगता है कि कैसे आसपास के एनवायरनमेंट से माना को इकट्ठा करते हैं। आर्थर इस टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख जाता है और जैसे वो एक्साइटिंग होके उसको दिखाने के लिए आता है, सिल्विया उसे एक तरफ मार देता है और पत्थर के नीचे दबा देता है। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है और सिल्विया उसको टेलीपैथी के बारे से बताता है कि वो बिल्कुल भी आवाज न करे। सिल्विया जैसे एक और डीमन वहाँ पर आ जाता है और उसको कहता है कि उसके साथ वापस चले, लेकिन वो उसको मना कर देता है। लेकिन तभी वो एक एनर्जी बॉल से उस पर अटैक कर देता है। आर्थर ये देख कर परेशान हो जाता है। सिल्विया उसे तसल्ली देता है कि वो ठीक है और वो अपने शरीर के पूरा माना को रिलीज करने लगता है और उसका पहले का शरीर टूट जाता है और वो एक सुंदर सा ड्रैगन में बदल जाता है और वो अपने मुंह से हाइपरसोनिक, इसे वो बहुत ही मुश्किल से रोकता है। वो सिल्विया को चेतावनी देता है कि इतने बड़ी पावर का यूज उसको महंगा पड़ सकता है, लेकिन सिल्विया कहता है कि उसको जिंदगी से कोई भी पछतावा नहीं है। उसके अटैक को वो किसी तरह कैंसिल कर देता है और फिर उसके ऊपर वो डार्क एनर्जी का बॉल बारिश कर देता है। सिल्विया थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो चेक करने के लिए कि आर्थर सही सलामत है या नहीं। ये देख कर डीमन एक बड़ा अटैक करता है जहाँ पर वो होश में नहीं रहता। सिल्विया समझ जाता है कि आर्थर भी अभी सेफ नहीं रहने वाला, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ दाव पे लगा देगा ताकि वो अब से आर्थर को निकाल पाएगा। इसलिए वो समय को रोक देता है कुछ देर के लिए और फिर आर्थर को बाहर बुलाता है और कहता है कि अब उसे घर जाना होगा। वो स्पेस और टाइम में एक सुराग खोलता है और कहता है कि ये पोर्टल तुमको सीधा परिवार के पास नहीं लेके जाएगा, लेकिन जंगल में लेके जाएगा। लेकिन अब वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो अब अकेला सर्वाइव कर सकता है। आर्थर समझ जाता है कि सिल्विया अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर रहा है और उसका दिल टूट जाता है और वो सिल्विया से वादा करता है कि वो उसका ताकत अच्छे के लिए इस्तेमाल करेगा और मददगार के लिए। फिर इसे अलविदा के लिए कुछ गिफ्ट देता है, एक क्रिस्टल के बॉल और एक क्रिस्टल के पंख, और वो उसे कहता है कि वो इनका ध्यान अच्छे से रखे। और सिल्विया उसके बाद उसको एक पैर वाला किस देते हैं और उसका अचानक उसके हाथ में कुछ शो करने लग जाता है और सिल्विया कहते हैं कि उसका मतलब और मकसद सही समय आएगा तब उसको पता चल जाएगा। फिर सिल्विया उसे बताता है कि उसे इतना समय नहीं लगता पोर्टल बनाने के लिए, क्योंकि वो उसका साथ कुछ दिन बिताना चाहता था, इसलिए उसने देर किया।
आर्थर ये सुन के रो पड़ता है और समझ जाता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सिल्विया को बचा पाएगा, चाहे उसने वादा किया था कि वो अपने को हमेशा बचाएगा। सिल्विया उसे कहता है कि इस मिशन पे उसका वादा लागू नहीं होता और उसे जल्दी कहता है कि आर्थर उसे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता सिल्विया एक ड्रैगन है या फिर डेमन। वो कहता है कि वो एक उसका परिवार की तरह ही है और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। और सिल्विया उसको कहता है कि उसका ऑलरेडी एक माँ है और आर्थर डिसाइड करता है कि उसको वो ग्रैंड माँ बुलाएगा। ये सुनकर सिल्विया जो एक ड्रैगन है वो रो पड़ता है। फिर वो आर्थर को धक्का देके पोर्टल के अंदर भेजता है और आर्थर अंडा और पंख लेके जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल में जाता है और पीछे मिलकर सिल्विया को अलविदा कहना चाहता है, लेकिन वो एहसास करता है कि वो पीछे खींचा जा रहा है। जब आर्थर चला जाता है, सिल्विया अपने पावर को रिलीज करता है और केब में समय को नॉर्मल कर देता है, जिससे डीमन के अटैक आके उसको पे लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब भी डीमन गर्व करते है उसके तरफ आ रहा होता है, सिल्विया पूरी ताकत से उसके तरफ अटैक कर देता है। आर्थर जब पोर्टल के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, उसे फिर से सिल्विया की आवाज सुनाई आता है और वो उसे कहता है कि दुखी महसूस करना ठीक है, लेकिन उससे मेहनत करके एक दिन खुशी में बदल देना चाहिए। लेकिन आर्थर कहता है कि वो नहीं कर सकता। फिर सिल्विया उसे कहता है कि वो कर सकता है, क्योंकि वो पिछली जिंदगी में इतिहास का सबसे ताकतवर राजा था। आर्थर ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है कि सिल्विया को ये कैसे पता है, लेकिन वो पूछना चाहता था कि सिल्विया ही वो है जो उसको इस दुनिया में बुलाया था, लेकिन तभी उसका आँख बाहर खुल जाता है। फिर आर्थर रो लेता है सिल्विया के लिए। फिर वो अपने आप को संभालता है और क्रिस्टल एग को अपने बैग में रख लेता है और उसके बाद वो आसपास देखता है और वो समझ जाता है कि वो एक घने और खतरनाक जंगल पे है। तो आज का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।